हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। माँ काली के संदेश लेके आया हूँ आपके लिए कलेक्टिव गाइडेंस है। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो इस टाइम पे माँ आपको ये संदेश दे रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। जल्दी जल्दी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा, यानी कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा माँ को। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ यूट्यूब के सिवा, तो प्लीज़ स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ जहाँ पे माँ काली के गाइडेंस मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। आफ्टरनूनिश टाइम पे मैं आता हूँ बेसिकली, और माँ को स्मरण कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए एप्लीकेबल है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो माँ आपके परमात्मा के सोल मॉम है, माँ आपके स्पिरिट गाइड है, तो आप बेझिझक देख सकते हैं इस गाइडेंस। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ उनको प्रोटेक्ट कीजिए, प्लीज़ उनको मैनिफेस्टेशंस को सक्सेसफुल कीजिए, प्लीज़ उनको सही रास्ते पे लेके आइए फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। जय माँ काली। लेट्स सी। आपके पास वाह, शमशाना काली, कुछ पॉजिटिव हुआ है और ये पॉजिटिविटी का वजह है आपके एगनी, आपके दर्द। आप एक ऐसे साइकिल में चल रहे थे जहाँ पे आप अपने आप को जज कर रहे थे, और मुझे लगता है कि एक पावरफुल रिबर्थ हुआ है। पावरफुल रिबर्थ कब होता है? जब आप चारों ओर से ब्लॉक फील करते हो, रिजेक्टेड फील करते हो, फेल फील करते हो, आप जो भी करते हो वहाँ पे आपको डाउटफुल महसूस होता है, एज इफ ये पूरी दुनिया आपका खिलाफ हो गया है, एज इफ आपके फैमिली आपके खिलाफ हो गए, आप लाइक मैसिव फेलियर को फील कर रहे हो। किसी किसी के लिए हो सकता है रिलेशनशिप ब्रेकअप, किसी किसी के लिए हो सकता है जॉब लॉस, किसी किसी के लिए कोई बहुत ही अपने को आप खोए हो रिसेंटली, और तब से लाइफ तहस नहस हो चुका है और अब आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे। और इस टाइम पे अनएक्सपेक्टेड जोन में शमशाना काली माँ आते हैं। शमशाना काली डज नॉट ओनली मीन कि माँ को शमशान में पूजा किया जाता है इसीलिए शमशाना काली। एक्चुअली माँ वो सेक्रेड एनर्जी को लेके आते हैं। शमशाना जो क्रिमिशन ग्राउंड है, जहाँ पे लाइफ एंड होता है, वहाँ से ही लाइफ का शुरुआत होता है। तो एक रीबर्थ, कुछ ऐसे चीज़ें एंड हुआ है जो अब और नहीं ओपन अप होगा, अब और आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या फिर और आप उस चीज़ों का साथ नहीं मिलेगा। बट कुछ ऐसा नया चीज़ आएगा जो आपका दुनिया बना देगा, जो आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा। सो कुछ पावरफुल एंडिंग एंड कुछ पावरफुल न्यू बिगिनिंग हो चुका है, और अब आप धीरे धीरे इस पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो। हालांकि जो लोग बहुत ज़्यादा नाइव होते हैं, नए नए स्पिरिचुअल पद पे आते हैं, या फिर माँ काली के साथ उतना ज़्यादा उनका परिचय नहीं रहता है, तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि ओ माय गॉड क्या हो गया आपके साथ। बट जो भी हो रहा है आपको एक पॉजिटिव जोन में लेके जाने के लिए हो रहा है, आपको नीडर बनाने के लिए हो रहा है, आपको पावरफुल बनाने के लिए हो रहा है, आपके स्पिरिचुअल पावर को बाहर ले आने के लिए हो रहा है। तो माँ क्यों कह रहे हैं ऐसा? माँ कह रहे हैं बिकॉज माँ को पता है कि आप कितना ताकतवर हो, आप कितना शक्तिशाली हो, आप कितने टैलेंटेड हो, बट आपको ये पता नहीं था क्योंकि आप ऑलवेज हाइड कर रहे थे। आप फुल फ्लेजेडली आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लाइफ के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते करते आप एक डरपोक इंसान में बदल गए थे, और अब आप क्या कर रहे थे? आप डॉच कर रहे थे कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कितने चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएंगे आखिरकार? तो जो चीज़ को सबसे पहले आपको कंट्रोल करना चाहिए वो है आपके मन को। आपका मन जब भी आपके साथ कुछ करेंगे, लाइक आपके साथ जब आपके मन एंग्जाइटी को लेके आएंगे, या फिर आपके सामने वो एक नेगेटिव वातावरण को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तब आप मन को कहेंगे कि माँ है और माँ का जो इच्छा है वही होगा। आप अपने फ्री विल से कुछ नहीं करेंगे। सो शमशाना काली माँ क्या सिखाते हैं कि लाइफ से डरना नहीं है, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। यू हैव टू फेस योर फियर, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस, देन ओनली यू कैन गेट द सोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि आपका पास्ट बहुत ही बुरा रहा है, और उस पास्ट में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, चुपचाप कॉटन की तरह सब कुछ एब्जॉर्व कर रहे थे। बट आप भी एक ह्यूमन हो, आपका भी एक लिमिटेशन है। तो अब आप ठान लिए हो कि अब आपको कुछ चीज़ों के साथ डील नहीं करनी है। अब किसी चीज़ों को आप एंटायरली कट ऑफ करेंगे, किसी चीज़ों से बाहर आएंगे। अब आप अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, और अब आप नीडर होके आगे बढ़ेंगे। आप अब डरपोक की तरह ज़िंदगी नहीं बिताएंगे। इट्स अ
इट्स योर ओन कन्फर्मेशन। आप अपने सोल के साथ यही बात किए हो, आप माँ के साथ यही बात किए हो। अगर रिसेंटली आप माँ काली का मंदिर गए हो, या फिर कोई तीर्थ यात्रा पे गए हो, या फिर रिसेंटली आप माँ का पूजा किए हो, आपका प्रार्थना माँ सुने हैं, अब आपको डर नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे कि क्या ही मैं खो सकता हूँ, मैं जो सोच रहा था वो मेरा सोच नहीं था, वो मेरा ईगो के सोच था। अब मैं जो सोचूंगा वो सीक्रेट फुलफिलिंग सोच होगा। लाइक अब आप जो सोचेंगे, जो जिस तरीके से डिवाइन आपको सोचने में सहायता करेंगे, उसी तरीके से आप सोचेंगे। सो मुझे लगता है कि एक पावरफुल रीबर्थ हुआ है। कुछ एंडिंग कुछ बिगिनिंग आपको तोड़ नहीं सकते हैं, रेदर अब वो एंडिंग्स एंड बिगिनिंग आपको एक शक्तिशाली सोल में बदल दिए हैं। लेट मी सी इस टाइम पे आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या आ रहा है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशंस, वाह, दुर्गा काली का माँ। कब आते हैं दुर्गा काली का माँ? जब आप लड़ते रहते हो और एक प्रॉब्लम खत्म करते हो तो दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम, क्रॉनिक नेगेटिविटी जो आपको बार बार हरा रहे थे, आप क्रिएट कर रहे थे उसको नष्ट कर रहा था, आप कुछ बना रहे थे उसको नष्ट कर रहा था, तो ये जो साइकिल चल रहा था रिपीटेटिंग वे में, जो क्रॉनिक इश्यूज था, अब वो डिफिकल्टी, वो डीले, वो स्टकनेस खत्म हो रहा है। प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको मिरेकल मिलेगा। आप देखिएगा, ये है नंबर 1, ये है नंबर 11। तो 11 का अगर साइन आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि अब आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आप आंखों में कोई पट्टी पहन के आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आपका ईगो आपको चकमा नहीं दे सकता है, अब कोई आपको चीट नहीं कर सकता है। अब आप अहम वक्त पे, एकदम एंड वक्त पे क्लैरिटी दिखेंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि एक डिफिकल्ट फेज में आप थे, जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, टोटली कंफ्यूज थे, बहुत गलत डिसीजंस लिए थे, काम नहीं कर पा रहे थे, ध्यान भटक जा रहा था, कहाँ किसको ट्रस्ट करे किसको ना करे, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा था। अब होगा डिवाइन सॉल्यूशंस, अब होगा डिवाइन इंटरवेंशंस, अब आपको मिलेगा जस्टिस। व्हाई? बिकॉज जब आप अकेले काम करते हो तब आप लिमिटेड वे में काम करते हो, और जब आप डिवाइन का साथ लेते हो तब आप अनलिमिटेड बन जाते हो। आप देखिए माँ दुर्गा, जिसको कोई हरा नहीं सकता है, जो अनकॉन्करेबल है, वो जब रक्तबीज के साथ लड़ रहे थे तो एक एक बूंद से 100 डीमंस क्रिएट हो रहा था। तो माँ काली को आराधना करना पड़ा, आह्वान करना पड़ा, और कॉल करना पड़ा, इन्वोक करना पड़ा, और माँ काली रक्तबीज का रक्तपान किए और रक्तबीज को मार के हराए। कौन है ये रक्तबीज? हमारे डेली नेगेटिविटी। एक सोच जाता है, दूसरा सोच आता है, आपको एंशियस कर देता है, आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने में काइंड ऑफ वो मजबूर करते हैं, और अल्टीमेटली नेट रिजल्ट जीरो प्रोडक्टिविटी। अब पूरे दिन चिंता करते करते प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हो और डिप्रेस रहते हो और कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हो। तो ये कॉमन सिम्टम है, यू आर डीलिंग विथ रिपीटेटिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, और वहाँ से छुटकारा। एंड मोमेंट पे विक्ट्री। एंड मोमेंट पे विक्ट्री मतलब कोई चीज़ के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत सालों से, बहुत महीने से, कि कब मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा, कब फेवर, यूनिवर्स कब फेवर करेंगे, अब फेवर करेंगे। सो एक मैसिव क्लैरिटी, एक मैसिव ब्रेक थ्रू मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। जो विक्ट्री आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। आपको लगा था कि आप हारने वाले हो, आपको लगा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, आपको लगा था कि सभी आपके फेवर में नहीं होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बाउंस बैक कर रहे हो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बार कर रहे हो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप खड़े हो रहे हो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप उठ रहे हो। तो कोई आपको बार बार गिरा रहे थे और आप बार बार काइंड ऑफ गिर रहे थे, और अब आप फर्मली खड़े होंगे। अब आपको कोई गिरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक मैसिव ग्लो, मैसिव मिरेकल, मैसिव विक्ट्री आ रहे हैं। कुछ बहुत बढ़िया चीज़ होने वाला है, कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और ये सोल अवेकनिंग है। किसी किसी के लिए थर्ड आई ओपन हो जाएगा, किसी किसी के लिए आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, किसी किसी के लिए अपने कैरियर, अपने लव लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। वाह दुर्गा काली में, दुर्गा काली माँ मतलब क्या है कि दुर्गा माँ का एनर्जी जो करेजियस है, डिटर्मिनेशन को बढ़ाते हैं, जो आपको फियरलेस बनाते हैं, और काली माँ की एनर्जी जो आपको डिटैच करते हैं आपके कंडीशनिंग से। तो यस, आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान में बदल जा रहे हो, आप अपने हाईएस्ट वर्जन्स पे बदल जा रहे हो। अब आपको कोई पास पीछे धकेल नहीं सकता है, आपको कोई भी एंजाइटी आपको हरा नहीं सकता है। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो कुछ मैसिव इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, रिलीफ मिलने वाला है, विक्ट्री मिलने वाला है, अबंडेंस मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है। और ये इसीलिए बिकॉज आप सही तरीके से माँ को
माँ को भरोसा कर पा रहे हो, सही तरीके से माँ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे डबल सपोर्ट इन दैट सेंस, आप ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हो और आपका गुड कर्मा भी एक्यूमुलेट हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों आप इतना शक्तिशाली हो? बिकॉज आपका उद्देश्य नेक है। आप किसी के साथ कोई ग्रजेस लेके नहीं चल रहे हो, आपका खोने का कुछ नहीं है। आप लड़ रहे हो दूसरों के लिए, आप लड़ रहे हो पॉजिटिविटी के लिए। और एक बार जब पॉजिटिविटी का जीत होता है तो सैकड़ों पॉजिटिव सोल्स का जीत होता है। सो इट्स नॉट योर इंडिविजुअल विक्ट्री, यू आर फाइटिंग फॉर योर ओन कम्युनिटी एंड यू आर गेटिंग दैट विक्ट्री एट द वेरी एंड। तो अगर लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत दिन से चल रहा था, फाइनली रेजोल्यूशन, फाइनली छुटकारा। अब कोई इफ एंड बट नहीं, आप डिसीशंस लेंगे और जो भी डिसीशंस लेंगे वो आपके फेवर में जाएगा। जो भी रिजल्ट्स आ रहा है वो आपके फेवर में जाएगा। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जो एंडिंग्स हुआ था उसके बाद आपको लगा था कि आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो, बट उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ोगे। कोई ऐसा दरवाज़ा खुल रहा है जो आपको कभी भी भनक तक नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसे भी अच्छा कुछ हो सकता है। क्योंकि आप हमेशा से क्या देख रहे हो, चीज़ें आपके फेवर पे नहीं जा रहा है। कोई भी आके आपको हरा रहे, कोई भी आके आपको सबोटेज करे, कोई भी आके आपको बिट्रे करे, पहली बार आप देखेंगे यूनिवर्स आपका बात सुनेंगे, यूनिवर्स आपको कहेंगे कि हाँ आप सही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशंस को सपोर्ट करेंगे। माँ दुर्गा, माँ काली आपको आपके डिवाइन विक्ट्री की तरफ लेके जाएंगे। सो यू हैव टू क्लेम दिस मैसेज कि यू आर गेटिंग दैट विक्ट्री जो पिछले 11 साल से आप इंतजार कर रहे हो, पिछले 10 साल से जिस चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हो। किसी किसी के लिए प्रमोशंस है, मच अवेटेड विक्ट्री है। किसी किसी के लिए कोई ऐसा न्यूज़ है जिसके लिए आप बहुत कैंडल जलाए हो, बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शंस किए हो, बहुत कुछ किए हो, जिसको आप चाहते हो, ये आपके सोल विक्ट्री है। एट प्रेजेंट आपको अपना सोल विक्ट्री मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को परिवर्तन किए हो, आप अपने पास्ट को लेट गो किए हो, आप अपने कंडीशनिंग से बाहर आए हो। अब आप टोटल ट्रस्ट कर रहे हो माँ को, डिवाइन फेमिनाइन को, और आप आगे बढ़ रहे हो। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। फ्यूचर, वाह, विश्व माता माँ, वाह, विश्व माता माँ कंफर्म कर रहे हैं कि आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स डिसअपियर हो जाएगा। आप सही रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे जा रहे हो वो आप ही के लिए बना है। जो करने वाले हो वो सही होगा, जो आपका प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होगा, जो आप करने वाले हो वो काइंड ऑफ आपको विक्टोरियस बनाएगा। सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है, पहले आप सोच नहीं रहे थे बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस, क्या गलत क्या सही, ये सब फैसला कर रहे थे। और अब आपको लग रहा है कि आप क्या चाहते हो, आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपका पर्पस क्या है, माँ किस तरीके से आपको मदद कर रहे हैं। यू आर नाउ गेटिंग अलाइन। शमशाना काली माँ क्यों पावरफुल पैटर्न चेंज लेके करते हैं? क्योंकि आप हमेशा कंडीशनिंग के शिकार होते हो, आप हमेशा ईगो के शिकार, हमेशा जजमेंट कैरी करते हो। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छा चाहिए, ये चीज़ें मेरे अच्छा है, ये बुरा है। ये डुअलिटी को माँ ख़त्म कर देते हैं। विश्व माता माँ जब आते हैं तब माँ कहते हैं कि आप अगर मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश भी करेंगे फिर भी मैं आपका हाथ छुड़वा दूंगा, क्योंकि यह आपको अकेले चलना है, आपको सीखना है, आपको अपना इंट्यूशंस फॉलो करना है, आपको अपना शक्ति को एक्टिवेट करनी है, आपको अपने फ्यूचर को देखना है, आपको अपने फ्यूचर में साबित करना है। और यहाँ पे कोई कन्फर्मिटी नहीं मिलेगा। कन्फर्मिटी इज इंजूरियस टू स्पिरिचुअल सोल। अगर माँ आपको सब कुछ बता ही देंगे तो आप कभी भी खुद से कुछ नहीं करेंगे, आप सोल सर्चिंग नहीं करेंगे, आप अपने पर्पस को नहीं समझेंगे, आपको हमेशा स्पून फीडिंग की ज़रूरत होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका मन आपको एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में आ रहा है, बहुत कुछ करना आप चाहते हो, बट एक प्रोसेस में आपको, जो प्रोसेस आपको सही काम करवाएंगे, जिस प्रोसेस में आपको सही नतीजा मिलेगा, जिस प्रोसेस में आप अपने आप को साबित कर पाएंगे, जिस प्रोसेस में आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। और विश्व माता माँ कहते हैं कि मदर हेल्थ इंप्रूव होगा। मदर के साथ अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या फिर आपके वाइफ के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, चाइल्ड के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो वो इम्प्रूव होगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप जो लोनली फील कर रहे हो, जो अकेलापन है, जो काइंड ऑफ जो बेदर्दी दिल लेके, मतलब आप कह सकते हो जो बेदर्द जिंदगी आप जिए हो, उस पेन को रिलीज कर पाएंगे आप, क्योंकि यू आर ऑन
ऑन अ ट्रैक, मतलब मुझे लगता है कि एक ऐसे क्रॉस रोड में हो जहाँ पे पता नहीं कि आगे क्या होगा। अब धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, अब धीरे धीरे वो जगह मिलेगा, फर्स्ट स्टेप आप ले पाएंगे, बिकॉज यू आर बिकमिंग हाईली इंट्यूटिव। पास्ट लाइफ में जो शक्ति था वो इस लाइफ टाइम में एक्टिवेट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे शक्ति, ऐसे बहुत सारी ऊर्जा, ऐसे बहुत सारे नॉलेज आप गेन कर रहे हो जो आपको कभी पता नहीं था। हो भी सकता है कि ये रीडिंग आप देख रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं आप सर्च कर रहे थे महाकाली को और ये रीडिंग मिला, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू नो कि व्हाट महाकाली वांट्स टू टेल यू। माँ आपको क्या कहना चाहते हैं, माँ क्या साइन, क्या रास्ता दिखा रहे हैं। बिकॉज आप अपने दिमाग से जो रास्ता तय नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, वो माँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और माँ आपको अपनी पावर के बारे में बता रही है कि देखो आप कितनी ज़्यादा खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप कभी भी अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दिए हो। आपको हमेशा लगता है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, पुश की ज़रूरत है, बट यू आर गुड एनफ। जो जगह पे जा रहे हो वो बहुत ही सही जगह है। जो काम करने बारे में सोच रहे हो वो बहुत ही सही होगा। जो भी आपका अपकमिंग इवेंट्स है वो सक्सेसफुल होगा। और आई थिंक कि कोई रिजल्ट्स अगर आ रहा है, कोई कुछ हेल्थ रिलेटेड रिजल्ट्स हो या फिर कोई एग्ज़ाम्स रिलेटेड रिजल्ट्स हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ही होगा। फ़िलहाल रिजल्ट्स के जो अगला पहले का जो दिन होता है वो उस टाइम पे हम लोग हमारे नर्व्स को कंट्रोल करके बैठते हैं। यस, हमारे इंट्यूशंस को सब कुछ पता है। अगर आपका मन आपको कह रहा है कि कुछ अच्छा होगा, अगर आपका मन कह रहा है कि हाँ आप सही तरीके से अलाइंड हुए हो, अगर आपका इंट्यूशंस यानी कि अंतर्ज्ञान आपको कह रहा है कि हाँ अब जो होगा वो आपके लिए ही सही होगा, अब जहाँ पे जा रहे हो वो बेहतरीन जगह है, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। माँ इस रीडिंग से एक सिग्नल आपको दे रहे हैं कि चिंता मत करो, जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो चला गया है, द वर्स्ट इज़ ओवर। जितना खराब होना था वो हो चुका है। अब धीरे धीरे एक एक कदम आप आगे बढ़ाते जाओ, जहाँ पे पहुँचोगे वो आपके लिए बना है। मुझे लगता है कि आपके सामने कुछ ऐसे अपकमिंग इवेंट्स है जो बाद में सब कुछ रिवील होगा। सो अभी जो आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप शायद खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि कैसे करेंगे या हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। तो ये कन्फर्मेशन है कि माँ को विश्वास करो और धीरे धीरे सब चीज़ आपके सामने एकदम क्लियर कट हो जाएगा। जिस तरीके से आप प्लान किए हो ना उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जो भी डाउट्स पास्ट में था, जो भी मुसीबतें पास्ट में था, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए हो, वो ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। तो आपको जो डिज़ायर्ड आउटकम चाहिए वो आपको मिलेगा। आप जिस चीज़ का सर्च कर रहे हो, सोल सर्चिंग जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। यू आर कंस्टेंटली बीइंग प्रोटेक्टेड बाय माँ, विश्व माता, जो हम सबके माँ हैं। आप चाहे कितने भी बड़ा क्यों ना हो जाओ, यू नीड दैट सपोर्ट ऑफ योर ओन मदर। भले आपके माँ इस दुनिया में है या नहीं है, या फिर माँ के साथ आपका जो रिश्ता है वो अच्छा है या नहीं है, बट विश्व माता माँ को पता है कि आपको क्या चाहिए। विश्व माता माँ को पता होता है कि आप क्यों रोते हो। विश्व माँ को पता होता है कि आपको क्या नहीं मिला है। तो जो आपको नहीं मिला है वो माँ आपको देंगे। विश्व माता माँ आपको कह रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर से यस सब कुछ ठीक होगा। आप अपने डाउट्स के ऊपर भरोसा ना करो, आप अपने माँ के ऊपर भरोसा करो। जो एडवाइस आपको मिला है, जो भी आपको क्लैरिटी मिला है वो सही। आप आगे बढ़ते जाओ माँ का नाम लेके, जहाँ पे पहुँचोगे वो बहुत बढ़िया जगह होगा। एंड आपकी ज़िंदगी में जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो रहा है। एक पावरफुल रिबर्थ हो चुका है। महासमाप्ति के बाद एक शुभ आरंभ हो चुका है और वो शुभ आरंभ आपको और अच्छे लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू नेसेसरली वरी, you need to have faith in your own dream, you need to have faith in Mahakali, and you need to go ahead and you need to reach to your own soul destination, and you are meant to get what you really deserve. आप वो जो आप चाहते हो वो आप डिजर्व करते हो। बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो आप जिसके लिए आप इतना ज़्यादा प्रे कर रहे हो, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, इट्स अ कन्फर्मेशन कि वही चीज़ आप डिजर्व करते हो, वो चीज़ आपको मिलेगा। सो भले आपके सामने अभी आपको लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना है, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है, अभी भी आपको किसी को पूछना है, अभी भी कुछ रिजल्ट्स आएंगे, अभी भी चीज़ें क्लियर होना बाकी है, तो वो आप यकीन मान लीजिए कि जब आएगा तब आप देख लीजिएगा कि जैसे आप सोच रहे हो कि हाँ एकदम एग्जैक्ट जो आपकी चाहिए वही आपको मिल रहा है। तो ट्रस्ट,
जो हो रहा है, जो आपके मन से आवाज़ें आ रहे हैं, जो आपका गट फीलिंग आपको कह रहे हैं, ये पूरी चीज़ों को विश्वास करिए और विश्वास करके माँ का नाम लेके आगे बढ़िए। जहाँ पे पहुँचेंगे वो बहुत बढ़िया जगह होगा। और स्पेशली यहाँ पे विश्वमाता माँ कह रहे हैं कि पास्ट लाइफ के कुछ टैलेंट्स हैं जो डॉर्मेंट पोजीशंस में थे, ओके। उस लाइफ टाइम में आप एक तांत्रिक थे, उस लाइफ टाइम पे आप एक टीचर थे, डॉक्टर थे, तो जो भी गुड कर्म आप एक्यूमुलेट किए हो, जो भी शक्ति आप अर्जन किए हो लास्ट लाइफ में, वो डॉर्मेंट पोजीशंस में थे, क्योंकि आपका अवेकनिंग नहीं हुआ था, आपका कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुआ था। और जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगा तब तक आपको कैसे सुपर पावर मिलेगा, हायर पावर कैसे मिलेगा। विश्वमाता माँ कह रहे हैं कि एक कन्फर्मेशन है कि ये जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आपका मन झुक रहा है, इट इज़ बिकॉज कि कुछ स्पिरिचुअल पावर आपके पास आ चुका है। हो सकता है कि आप टैरो करना स्टार्ट करोगे, हो सकता है कि स्पिरिचुअल हीलिंग स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि आप दूसरों को मदद करेंगे, हो सकता है कि आप अपने अनसर्टेनिटी को हटा के आप अपने नतीजे पे पहुंचेंगे एंड साथ ही साथ दूसरों को भी मदद करेंगे कि वो भी अपने सोल डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाए। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका गट फीलिंग कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, जिस तरफ जाने के लिए कह रहे हैं, जो काम करने के लिए कह रहे हैं, जिस पथ को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं या फिर जिस जगह पे जाने के लिए कह रहे हैं, प्लीज़ आप जाइए। प्लीज़ आप डाउटफुल मत हो जाइए, प्लीज़ आप घबराहट मत कीजिए, प्लीज़ आप नेगेटिव मत हो जाइए, क्योंकि सही जगह पे जा रहे हो, सही चीज़ें मिलेगा, सही काम कर रहे हो, सही पथ पे हो, एंड जो आपको मिलेगा वो आपके सोल ग्रोथ के लिए बढ़िया रहेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ विश्व माता। एंड ऑफ कोर्स अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।